Good morning, all of you. Today we are going to discuss about direct and indirect narration of imperative sentence. In my previous video, I have uploaded direct and indirect narration of interrogative sentence. So let's discuss direct and indirect speech imperative sentence. Imperative sentence में डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस की अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी स्टार्ट होगी शुरू हो इंपरेटिव सेंटेंस। और जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा वर्ब से शुरू होता है और कैपिटल लेटर का यूज करते हैं उसमें। तो सेड या सेड टू के स्थान पर मीन्स अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ कि ही सेड टू मी कम हियर तो क्या यूज करेंगे, या फिर ही सेड टू मी गो देयर तो क्या यूज करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर। तो ये अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ सेंटेंस हम इसे यूज करते हैं। तो सेड या सेड टू के स्थान पर यूज करते हैं ऑर्डर, एडवाइस, बेग, अर्ज मीन्स होता है जोर देना, एंट्रीट और इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना, आस्क, टेल, टोल्ड, कमांड। इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ सेंटेंस। और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर अगर वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, जैसे वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए, अफर्मेटिव है तो टू का यूज करेंगे। वही सेंटेंस अगर हमारा निगेटिव है मीन्स डू नॉट वर्क हार्ड कठिन परिश्रम मत करिए तो फिर नॉट टू का यूज करेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर। ऐसा सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव में इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ या वेदर का यूज करते हैं। और इंपरेटिव में हम टू या नॉट टू का यूज करते हैं। आइए बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस को समझते हैं। पहला देखिएगा आप, पहला एग्जाम्पल है आपका द टीचर सेड टू बॉयज सिट डाउन। The teacher said to boys, comma inverted comma, sit down. Sit down. टीचर ने स्टूडेंट से कहा, बॉयज लड़कों से कहा बैठ जाइए। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया, उन्होंने आदेश दिया, शोर कर रहे होंगे क्लास में। इस सेंस को लेकर के आप बनाइए द टीचर सेड टू के स्थान पर आप लगाइए ऑर्डर्ड बॉयज। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इंफिनिटिव टू, और नेगेटिव है तो नॉट टू, नेगेटिव है तो नॉट टू, और अफर्मेटिव है तो टू का यूज करेंगे टू और सिट डाउन। इस तरीके से इनडायरेक्ट सेंटेंस को हमने बना दिया। इसी तरीके से एक और डायरेक्ट सेंटेंस है फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड। फादर सेड टू हिज सन कॉमन वर्क हार्ड। और देखिए कठिन परिश्रम करिए, किसने कहा, पिता ने कहा अपने बेटे से। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। तो देखिए सेड टू के स्थान पर क्या यूज करेंगे, सेंटेंस को बहुत क्या, कठिन परिश्रम करिए मीन्स सलाह दी। फादर ने बेटे को क्या दी, सलाह। तो फादर advised his son, टू से जोड़ दीजिएगा, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए, टू वर्क हार्ड। इस तरीके से इनडायरेक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसका एक नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का देखते हैं यूज, किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। He said to me
he said to me, common बेटे common, do not tell a lie, do not tell a lie। देखिए डू नॉट टेल अ लाई, इसमें क्या सेंस आ रहा है, झूठ मत बोलिए। किसने कहा, उसने मुझसे कहा कि झूठ मत बोलिए, तो यहाँ पर भी एडवाइस का भाव आ रहा है, सेंस ऑफ एडवाइस है, तो ही एडवाइज्ड मी। और ध्यान रखिएगा ये वाला एडवाइस आपका वर्ब होता है और ये फिर एक एडवाइस होता है, BIC एडवाइस, ये आपका नाउन होता है। ये आपने लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। वर्ब के स्थान पर वर्ब का यूज करेंगे, जहाँ पर वर्ब की जरूरत है वहाँ वर्ब यूज करिए, जहाँ पे नाउन की जरूरत है वहाँ पे नाउन यूज करिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डू नॉट है तो क्या लगाएंगे हम, नॉट। डू नॉट है तो नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू। डू नॉट चेंज हो गया आपका नॉट टू टेल अ लाई, नॉट टू टेल अ लाई। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट याद कर लीजिएगा, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स when reported speech contains, ऐसे यूज करिएगा। when reported speech contains मीन्स जब रिपोर्टेड स्पीच में दिए हों, क्या दिए हों, ये वर्ड देखिएगा, काइंडली। जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड दिए हों, काइंडली, प्लीज, काइंडली दिए हों, प्लीज दिए हों, सर, मैम, ये रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड्स अगर आपके दिए हुए हैं तो इन वर्ड्स को हटा करके इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगा देते हैं और सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर हम यूज करते हैं इम्प्लोर। इम्प्लोर मीन्स ये सेंस ऑफ रिक्वेस्ट है, इम्प्लोर एंड ट्रीट, रिक्वेस्टेड, मोस्टली लोग यूज करते हैं रिक्वेस्टेड, बट तीनों का भाव एक ही आता है आपका, इम्प्लोर का भाव, एंट्रीट का भाव और रिक्वेस्टेड का भाव एक ही आता है। ये वर्ड आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए हैं तो सेड या सेड टू के स्थान पर इन तीन वर्ड्स का यूज करेंगे, इनको हटा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इंफिनिटिव टू का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। और देखते हैं ये सेंटेंस क्लियर करते हैं कि ही सेड टू राम, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड टू राम, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने राम से कहा मुझे एक गिलास पानी दीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये जो वर्ड है आपके प्लीज है, यहाँ पर प्लीज वर्ड है, इसे हटा देंगे और सेड टू के स्थान पर आप रिक्वेस्टेड कर दोगे, ही रिक्वेस्टेड राम, उसने राम से रिक्वेस्ट की। यहाँ पे टू लगा दीजिएगा, टू गिव मी चेंज करिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम। प्लीज गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीखा माय फ्रेंड सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। माय फ्रेंड सेड
टू मी, काइंडली हेल्प मी। काइंडली इन वर्ड्स को हटा देते हैं, मैंने कहा था कि इन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, काइंडली मीन्स आपका सेंस ऑफ रिक्वेस्ट है, तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड, आस्क भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड मी, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, इम्प्लोर्ड मी, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इम्प्लोर्ड एंड ट्रीटेड मी, टू से जोड़ दीजिएगा, टू हेल्प हिम। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल, इसी का एक एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर मार्क मी प्रोजेक्ट। द स्टूडेंट said to the teacher, the student said to the teacher, sir mark me project। स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि सर मुझे मेरी प्रेजेंट लगा दीजिए, मीन्स मुझे प्रेजेंट शो कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सर आ गया, इन वर्ड्स को हटा देते हैं, यहाँ पे मैडम आ जाता, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, यहाँ पे आ जाता आपको मैडम, तो इन वर्ड्स को हम रिमूव कर देते, हटा देते। तो सेड टू के स्थान पर आप देखिएगा क्या यूज करेंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, यहाँ आस्क भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड के स्थान पर टोल्ड भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड द टीचर, सर को हटा देंगे, टू जोड़ देंगे, टू मार्क, मी को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मीन्स स्टूडेंट के अनुसार, तो यहाँ यूज हो जाएगा हिम, टू मार्क हिम प्रेजेंट, प्रेजेंट। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का, सेंटेंस में अगर आपके क्वेश्चन टैग आ जाए, क्वेश्चन टैग वर्ड्स आ जाए, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ओपन द डोर, और लास्ट में उसने क्या किया, क्वेश्चन टैग लगा दिया, क्वेश्चन टैग, ही सेड टू मी ओपन द डोर, विल यू, मतलब क्या आप दरवाजा नहीं खोल सकते। तो जब क्वेश्चन टैग आ गया, वर्ड्स वही यूज करेंगे जो यहाँ पर है, तो उसने कहा, तो यहाँ पे आप आस्क लगा दीजिए, टेल लगा दीजिए, टोल्ड सॉरी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू ही यूज करेंगे, ओपन द डोर। ये जो वर्ड है क्वेश्चन टैग वर्ड, इनको हटा देते हैं। जिस तरीके से हम प्लीज, सर, मैम, मैडम, इन वर्ड्स को हटा देते थे, उसी तरह से हम ये जो क्वेश्चन टैग वर्ड है इनको हटा देंगे और सेंटेंस को उसी रूप में बना देंगे, मीन्स आपके इंपरेटिव सेंटेंस में ही इसे हम फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आपका अगर आपको जरूर मिल जाए तो आप उसी तरीके से फॉर्म कर लीजिएगा। और एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है, उसमें कुछ
एम्फैटिक सेंटेंस होते हैं। एम्फैटिक, देखिएगा एम्फैटिक सेंटेंस कुछ होते हैं जिनमें आपका मोस्टली यूज होता है यूज ऑफ ये डू होता है एक वर्ड। ये अगर हम यूज कर देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंटेंस को इम्फेक्टिवली बना देता है और इन वर्ड्स को भी हम सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं और वही वर्ड्स यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं एक बार आप देख लीजिएगा कि शी सेड टू मी डू रीड द बुक। शी सेड टू मी डू रीड द बुक। यहाँ पे देखिएगा ये वर्ड, इस वर्ड ने इस सेंटेंस को इम्फेक्टिव बना दिया। मीन्स आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर डू ना लगा तब भी सेंटेंस सही है, रीड द बुक किताब पढ़िए तब भी सही है। डू लगा दिया मतलब आपको किताब जरूर पढ़नी चाहिए, इसे जोर दे करके कह रहे हैं। तो इन वर्ड्स को हटा देते हैं, कुछ नहीं होता है, बस सेम सेंटेंस को वैसा ही बना देते हैं। तो शी आस्क्ड मी, she asked me to read the book. She asked me to read the book। ये जो वर्ड है आपका डू, इसे इन्होंने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन said to me, do come again। मोहन ने कहा कि आप जरूर दोबारा आइएगा। तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट की कि जरूर दोबारा आइएगा, एक बार घर पे आए होंगे मेहमान, उनसे दोबारा कहते हैं कि आप जरूर आइएगा। तो ये बहुत ही इन्फेक्टिवली आप कह रहे हैं। तो क्या होगा, मोहन आस्क्ड या टोल्ड, सॉरी यहाँ रिक्वेस्ट लगा दीजिए, मोहन रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान में वही यूज करिए टू और कम अगेन, इस तरीके से सेंटेंस को हमने बना दिया। एक सेंटेंस और देखते हैं और बस इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। आई थिंक आप इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझ चुके होंगे अच्छे से। एक सेंटेंस और देखिएगा, ये कमांड से रिलेटेड है। देखिएगा, द जनरल सेड, जनरल ने कहा फायर, जनरल सेड फायर, जनरल का फायर करिए। तो देखिएगा जनरल किससे कहेगा, तो सोल्जर से कहेगा। तो यहाँ लिखिए द जनरल कमांडेड, द जनरल कमांडेड। ऐसे सेंटेंसेस में भी बहुत ही कंफ्यूजन होता है, आप अच्छे से समझिएगा। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स, जनरल ने सिपाहियों को कमांड दी। और क्या कमांड दी, टू फायर, फायर करिए, टू फायर। और इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म कर दिया। तो आज हमने इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन सीखा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, थैंक यू।